नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है राज न्यूज एमपी का। मोदी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से हमें रात दिन डरा रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जाहिर सी बात है कि एक तो ब्रह्मोस का खौफ ऐसा छाया, और ये कब हुआ? जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया और उसके बाद बताया गया हमें कि ब्रह्मोस जो है उसकी कैपेबिलिटी क्या है और कितने सेकंड्स वो देती है। जरा सुनिए। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। तो ये है ब्रह्मोस का डर, क्योंकि ब्रह्मोस ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि भैया देखो, इतने सालों से जो तुम लोग सुन रहे थे कि ब्रह्मोस हमारा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मोस ऐसा है, ब्रह्मोस वैसा है, तो पहले तो एक बार बिना वॉरहेड के हमने टेस्ट किया, जो मियां चन्नू में गिरा था ब्रह्मोस। उसके बाद जब एक्चुअली हमने बताया ना तुम्हें कि ब्रह्मोस क्या है, तो एक्चुअली पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रह्मोस ने क्या किया तुम्हारे साथ, जो तुमने खुद माना भी। तुम्हारे ऐसे और भी कई सारे वीडियोस हैं तुम्हारे यहां के बंदों के। और अब क्या हुआ है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ब्रह्मोस की रेंज हो गई जी 800 किलोमीटर, और 800 किलोमीटर ब्रह्मोस की रेंज होते ही राजनाथ सिंह जी का बयान आ गया, वो भी स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, कि पाकिस्तान की धरती का एक एक इंच ब्रह्मोस की रेंज में। इसने और पाकिस्तानियों की हवा टाइट कर दी। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी मीडिया पर तो रोना धोना मचेगा ही। तो वीडियो मजेदार होने वाली है, आइए देखते हैं। मैं समझता हूं कि मोदी इस दुनिया में आया है। मीर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को ये कह देना कि अब पाकिस्तान से जंग नहीं होगी, क्या इसका ये मतलब है कि मोदी का वो जो एक पागलपन है, एक जंगजू किस्म का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पाकिस्तान, एट्रॉसिटीज़ जिस तरह की वो करता है, जो माइंडसेट है वो छोड़ देगा, वो ख़त्म हो जाएगा? और क्या इसका ये मतलब है कि अब इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी जंग का महाज नहीं खोलेगा? और क्या इसका ये मतलब है कि अगर इंडिया ने महाज खोला पाकिस्तान के खिलाफ तो अमेरिका हमारी सपोर्ट में आएगा? अमेरिका उसी सपोर्ट में आएगा जहां उसका इंटरेस्ट है। ठीक है। जब ये रिपब्लिकन्स आते हैं, आप देखें कि दुनिया की जो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हर जगह। कोई इधर गवर्नमेंट टॉपर हो रही है, उधर हो रही है, फलाना हो रहा है, इनका काम ही है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ बड़ा शोर मचाया, जश्न मनाए कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस मायदा हो गया। ठीक है जी, अमेरिका की कोई स्टेटमेंट आई है? को बोला है वो? उसने चीन नहीं की, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने भी सऊदी अरेबिया में डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको मैन भी अमेरिकन कर रहे हैं, उसको मेंटेन भी वो कर रहे हैं, तो उनको पता है। और दूसरी जो तीसरी चीज़ है कि वो वेपन्स जो उनके पास पड़े हैं वो ना अमेरिका के खिलाफ यूज हो सकते हैं, ना इजराइल के खिलाफ। तो उनको बात करने की जरूरत क्या है? ठीक है, वो तो अपना काम कर गए। हमने आज ये डिफेंस पैक्ट हम क्या करेंगे जाके? मैन कर लेंगे। वो तो सारा मैन तो अमेरिकन कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज, ये इसको मैं कहता हूँ टीटीपी। ट्रंप ने टीटीपी कराई है, इसने ट्रंप टोपी पाकिस्तान। अच्छा, मैं डर गई थी। आगे इंडिया भी डाल दें। ट्रंप टोपी
पाकिस्तान एंड इंडिया, और साथ Okay. एस डाल दें सऊदी अरेबिया को भी। Okay, okay. इसने सबको टोपी कराया, कनाडा को भी देख लो, उसके सारा ट्रेड बंद कर दिया जी, हम ट्रेड नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो ये एक इरेटिक प्रेसिडेंट है। अच्छा। जो आपको इस तरह की बात करे। Populist move. नहीं जी, हम Populist कहते हैं नहीं, हमें जंग नहीं चाहिए। ये जंग उस वक्त तक होगी जब तक कि आप कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं करेंगे। Yes. ट्रंप आ जाए, इनके वालिद साहब आ जाए, उनके आगे वालिद साहब आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। यहाँ लाखों लोगों ने अपनी जानें दे दी ठीक बात है, हैं, तो एक आदमी आके ट्रंप टावर से हमें कहेगा कि जंग नहीं होगी। ना इंडिया इस पे रुकता है ना हम रुकते हैं। Okay. इंडिया का अपना मौकफ है, हमारा अपना मौकफ है। अगर ये जंग परमानेंट खत्म करानी है तो मसला हल करें। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बैठ के इसका कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। कश्मीर का मसला हल नहीं जी, कर ही नहीं सकता। मेरे कई सेनेटर्स वाशिंगटन में भी उनसे बातें हुई हैं, लंदन में हुई हैं, जी। वो कहते हैं हमारा तो मसला ही कोई नहीं है, आप बैठ के गल करो। द क्वेश्चन है, मैडम जी, कश्मीर का जो ये मसला आप लोग कर रही हैं ना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये तो 78 साल से आप कश्मीर कश्मीर कर रही हैं। कश्मीर का मसला हल होगा, और बिल्कुल होगा कश्मीर का मसला हल, और ये हल भारत करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। कश्मीर का मसला हल भारत करेगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 10 सालों में कश्मीर को लेकर क्या क्या हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, ये चीज आगे किस दिशा में बढ़ रही है, वैसे समझ आएगी कैसे आपको? कजन मैरिज की पैदाइशों को मुश्किल है समझना। आईक्यू कम होता है ना, बहनों से शादी करके जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं वो आईक्यू कम हो जाता है, और पाकिस्तानी तो हैं ही। तो आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? 370 का हटाना, 35A का हटाना, उसके बाद कश्मीर को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, कश्मीर को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, कश्मीर को जिस तरह से वहाँ इन्वेस्टमेंट की जा रही है, दुनिया के दूसरे देशों को वहाँ पर लाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर आ रहा है, इजराइल वहाँ पर आ रहा है, सऊदी अरबिया वहाँ पर आ रहा है, UAE वहाँ पर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही बात की ये बात किधर जा रही है? और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जिसे आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां से अब कैसी वॉइसेस उठ रही हैं? आपके पास वॉइसेस नहीं पहुंच रही हैं। वो वॉइसेस बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर का फैसला होने वाला है, और इसमें एक कदम टीटीपी ने किया है। जो दोहा में जो टीटीपी और आपके बीच में जो समझौते हुए हैं ना, उसके नतीजे आने दीजिए। पाकिस्तान ने क्या क्या माना है टीटीपी का, और कौन कौन से इलाके दे दिए हैं, वो भी तो छुपाएंगे, लेकिन सामने आ जाएगा आपको। तब आपको समझ में आएगा कि मामला किधर बढ़ रहा है। कश्मीर का मसला सॉल्व होगा, और भारत करेगा, डोंट वरी, बहुत जल्द। द क्वेश्चन इज कि ये जो आपको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देता है, हम उठ जाते हैं। बराक ओबामा एक कलर्ड प्रेसिडेंट आता है, ओ जी अब तो देखो पाकिस्तान का क्या होगा। इस तरह नहीं होता, हम जज्बाती हो जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी कुछ और चीज़ होती है। और इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं ट्रम्प साहब, इनको आप डोंट टेक देम सीरियसली। अमेरिका नहीं सीरियसली लेता, आप क्यों सीरियसली लेते हो? इसने आज स्टेटमेंट दे दी, कल चेंज कर दिया। अब वो जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, जी। वो उसने शर्त लगाई है कि कौन सी फुटबॉल टीम जीतेगी, तो दोपहर में उसको कहता है मैं ट्रेड सारा बंद कर दिया। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अंदाजा लगाओ। हाँ, एडवर्टाइजमेंट। तो ये अगर ये एरेटिक बिहेवियर जो है ये बड़ा ख़राब है। और जिस तरह इसने वो सादिक खान के मुतालिक बात की, फिर इसने और हेड्स ऑफ स्टेट्स के मुतालिक बात की, तो ये जो कर रहा है, आई वुडंट टेक दिस मैन सीरियसली। आई डोंट थिंक सो। मुझे तो डर है ये एप्स्टीन फाइल्स में कहीं इसको इम्पीच ही ना कर दें। ओहो, ओके। नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है, नहीं सीरियसली लेना चाहिए? पॉपुलिस्ट मूव है, पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती, सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। डू यू एग्री? आप ये देखें कि जब ये स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान का नाम आता है, तो हमारे फॉरेन ऑफिस का कोई आपको प्रेस रिलीज नज़र आई, या किसी स्पोक्स पर्सन ने इस्लामाबाद से कहा हो कि हम उसको वेलकम करते हैं और हम बड़ा सीरियसली ले रहे हैं? नहीं, यहाँ से भी तो कुछ नहीं आया ना अभी तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि ये एक सियासी बयान है। सबसे पहले तो मैं ज़रा ज़बानो बयान की बात करना चाहूँगा। देखिए, अंग्रेज़ी जो है ना, वो अमेरिकन और है
ब्रिटिश और है, जी एक्सेंट का फ़र्क है, कई अल्फाज जी, नए जी, हैं और किस तरह से बोलना है, स्ट्रेसेस कहाँ पे आते हैं वगैरह Yes. वगैरह। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और बहुत कुछ किया है, उनके तई उन्होंने 6-7 जंगें रोकी हैं, पाकिस्तान इंडिया समेत 8 जो जंग हुई थी उसको रोका है उन्होंने। वो हकदार हैं इसके कि उनको नोबेल इनाम मिले जी। उसका अमन का। एक चीज़ जो है ना वो मैं देख रहा हूँ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा कि उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में एक लफ्ज़ का इजाफा किया है, अच्छा क्या? और अगर एक लफ्ज़ का भी कोई इजाफा करता है किसी ज़बान की वोकैबुलरी में, उसके हरूफ तहज्जी वगैरह वगैरह में, तो वो बड़ा क्रेडिट वाली बात है। बिल्कुल, वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ है ग्रेट, GREAT। अच्छा, वो मंगल वाले दिन ग्रेट का मतलब होता है कि कमाल कर दिया आपने, आपने जो है वो ये कंट्री इज ग्रेट, मोदी इज ग्रेट, सिरिल रामापोसा इज ग्रेट, ज़ेलेंस्की इज ग्रेट। अच्छा अगले दिन टैरिफ आ जाते हैं, यानी मोदी पे 50%, तो वो ग्रेट का मतलब बुध वाले दिन बदल जाता है। फिर जुमेरात और जुमे वाले दिन जो है वो कुछ नहीं बात होती। हफ्ते वाले दिन आता है दोबारा से कि जी वी हैव जस्ट टॉक टू ईच अदर, यू नो आई कॉल्ड मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, या इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, So अच्छा right. तो मैं तो सबसे पहले आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, पहले तो मुझे जरा ये समझा दे कोई कि इस ग्रेट का हफ्ते के 7 दिनों में ये 7 मतलब कैसे इन्होंने निकाले हैं। ये तो देखिए, बड़ी अचीवमेंट है, इस पे नोबेल मिलना इंडिया चाहिए। ने अगर जंग करनी है, इंडिया ने अगर जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, अगर उसने सोच लिया कि जंग करनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान का कोई बंदा तो है जो समझदार है, जो कहता है कि नहीं रुकेगा। और वैसे ग्रेट वाली बात जो आई है, तो यार ट्रंप ने तो शहबाज शरीफ के लिए भी ग्रेट शब्द का यूज किया है, आसिम मुनीर के लिए भी ग्रेट शब्द का यूज किया है। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब इसको किस ग्रेट की सीमा में रखा जाए, या इस ग्रेट का मतलब क्या निकाला जाए? वफादारी वाला ग्रेट? हमारे बड़े वफादार हैं ये लोग। और वफादार कौन सबसे ज्यादा होता है? कुत्ते, डॉगी, सॉरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, डॉगी। बाकी आप लोग समझदार। ठीक है। आज तक रुका है कोई? आप तो ये छोटी छोटी कंट्री, ये जो है ना, ये यानी साउथ ईस्ट एशिया की, इन पे आपका बस नहीं चलता। ये इतनी मूवमेंट चल रही हैं, ये खुद ही चलती हैं। हाँ, अगर बाहर से कोई आ जाए और आके कहे जी कि हम इसमें रजीम चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये करें वो करें, या जिस तरह यानी कुवैत के ज़माने में इराक ये करे, इराक वो करे, अभी तो, और वो भी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। और तकलीफ़ की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये बात करते हैं तो दिल को होती है तकलीफ़ कि अगर आपने वाकई कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, खित्ते में अमन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, और आपने बताना है कि आप एक सुपर पावर हैं, तो सही मानों में कुछ करके दिखाएं। और उसमें सिर्फ ये है, मैं नहीं कह रहा कि कश्मीर पे मीडिएशन कराएं या यानी कश्मीर का मसला हल करा दें, नहीं, आप इन दोनों मुल्कों में एक अपना वफ्द भेजें। और उस वफ्द का मतलब हो पहले वो न्यू दिल्ली जाए या पहले इस्लामाबाद आ जाए, न्यू दिल्ली से इस्लामाबाद आए और आके बताए जी कि हम ये चाहते हैं कि आप दोनों अपने अपने वफूद, तो उसको बताएं कौन से लोग हैं जो बात करेंगे, सिर क्रीक पे बात करेंगे, सियाचिन पे बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर मकबूजा उस पे बात होगी, और ये टेंशन पे बात होगी, दहशतगर्दी पे बात होगी, स्पॉन्सरशिप की बात होगी कि कौन सा मुल्क जो है वो कहां पे कौन सी दहशतगर्दी कर रहा है, जिसमें कि हमारे पास यानी हिंदुस्तान के तो सबूत मौजूद हैं। दरअंदाजी कौन करता है? मुझे उनसे कश्मीर का हल नहीं चाहिए, ना ही ये है कि वो खुद बैठें और दोनों प्राइम मिनिस्टरों को बिठाएं, वफ्द भेज दें एक, आपको पता चल जाएगा कि ये सियासी बयान है कि वो वाकई ये करना चाहते हैं। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, इस वक्त वो जख्मी है, हम तैयार हैं। एक आखिरी बात इस वक्त की करूंगा जी, और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद को जख्मी है जख्म किसको लगे हैं ये पूरी दुनिया ने देखे हैं साहब। जब आपके 11 एयर बेसिस पर आग लगी हुई थी, जब लाहौर का आपका एयर डिफेंस सिस्टम धधक रहा था, जब GHQ से 5 किलोमीटर दूर ड्रोन्स फूट रहे थे, इस्लामाबाद में ड्रोन्स गिर रहे थे,
और आप कह रहे हैं कि हम जख्मी हैं। जख्म जो हमने आपको दिया है ना, वो सिर्फ आपके बदन पर नहीं दिया हमने जख्म आपके डीएनए में घुसा दिया है। और आज से नहीं घुसा रहे हैं। तस्वीर लगी है मेरे स्टूडियो में 93,000 वाली, तब से घुसा रहे हैं। 93,000 उतरी हुई पतलूनें आज भी आपके जख्म जो है ना कुरेद रही हैं, नश्तर की तरह घुसी हुई हैं आपके डीएनए में। ऑपरेशन सिंदूर भी घुस गया है, हैमर मिसाइल घुसी है, ब्रह्मोस मिसाइल घुसी है, स्काल्प मिसाइल घुसी है, और अभी बहुत कुछ घुसाना अभी हमने बाकी है, और वो हम करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जंग तो हम करेंगे आपसे, और बढ़िया वाली करेंगे। आप लोगों ने ढंग से जवाब ही नहीं दिया ऑपरेशन सिंदूर में। मजा तो आना था, अभी आएगा मजा, मजे का वक्त आएगा, चिंता मत कीजिए। बात को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया, दंदान शिकन, बुनियानुन मरसूस किया, अल्लाह ने फतह नसीब की। लेकिन जरा देखिएगा कि दरिया सना पिछले चंद बरसों में हो क्या गया है। 2 नुकसान हो चुके हैं हमारे। सबसे पहला नुकसान हुआ 2019 में 5 अगस्त को, जब उन्होंने यानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर को अपनी यूनियन का हिस्सा बना दिया। अभी तक वो टिके हुए हैं इस पे कि वो अब मसला ही नहीं है, वो खत्म हो गया। दूसरा, ये जो आपका सिंतास मुआहदा है, बड़े आराम सुकून से हिंदुस्तान ने उसको कारपेट के नीचे डाल दिया है, दुनिया देख ही नहीं रही। पाकिस्तान को चाहिए कि इन 2 चीजों पे, ये बड़ा नुकसान है, डिप्लोमेटिक नुकसान है, पॉलिटिकल नुकसान है, कि ठीक है हमने जंग जीत ली, लेकिन ये जो 2 अहम मामलात हैं, इस पे थोड़ी सी जरूरत है कि आप देखें कि हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए। एक पाकिस्तानी अगर ये साबित कर दे कि ऑपरेशन सिंदूर की जंग तुमने जीती है, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, पाकिस्तान पर कुछ भी बात नहीं करूंगा। एक पाकिस्तानी साबित कर दो। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है, ये तुम सबने खुद पाकिस्तानियों ने सबूत दिए हैं पूरी दुनिया को। मैं खड़ा हूं सरगोदा, देखो पीछे गिरी मिसाइल। मैं खड़ा हूं नूर खान पे, देखो गिरी मिसाइल। ये हमने नहीं दिया, ये पाकिस्तानियों ने दिया है। 150 बंदे मारे गए तुम्हारे, उसकी लिस्ट तुमने जारी की है, हमने नहीं की है। तुम्हारी एक मिसाइल, तुम्हारा एक ड्रोन नहीं आके लगा, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तुम्हारा झूठ पूरी दुनिया ने पकड़ा है। S-400 उड़ा दिया जी, 2 उड़ा दिए जी, आदमपुर एयरबेस पूरा उड़ा दिया जी, यहां उड़ा दिया जी, वहां उड़ा दिया। एक सैटेलाइट इमेज दिखा दो तुम लोग, एक, मान जाओ। इन साहब ने एक और बात करी थी कि उस जख्मी वाली बात तो की, इन्होंने और भी बड़ी बड़ी बातें की कि हम तो ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ट्रंप भेजे। उनका कहने का मतलब था कि ट्रंप भेजे एक बंदे को जो जाके मोदी को कहे ये करना है, अब मैं जाके उनको बताऊंगा कि ये करना है। आपको लग रहा है कि भारत ऐसे किसी ट्रंपिये को सुनेगा? हमने दिखाया ठेंगा, टैरिफ लगाया, ठेंगा। अभी चाइनीज एम्बेसडर जो है भारत में, उनका ट्वीट आया है और उन्होंने ट्वीट में बताया है कि भारत का एक्सपोर्ट जो चाइना के मार्केट में जा रहा था, जो सामान जा रहे थे, प्रीमियम गुड्स जा रहे थे, उनमें 22% का इजाफा हो गया है। और वो कह रहे हैं कि हम इसे और ज्यादा करेंगे ताकि वो अमेरिकी टैरिफ से भारत को कम नुकसान हो। चाइना का एम्बेसडर कह रहा है, जनाब ये स्क्रीनशॉट पढ़िए आप, चाइना का एम्बेसडर कह रहा है। हम जानते हैं कि चाइना दोस्त नहीं है, उसके बाद भी। और चाइना ने आपके साथ क्या किया है, जरा ये बताइए कि वो जो 40 J-35 आप लोग लेने वाले थे, एक कहा गया था ना, आपके पीएम ने ट्वीट किया था, याद है ना, 40 J-35 5th जनरेशन हम फाइटर जेट ले रहे हैं चाइना से। पाकिस्तानियों जरा पता करो क्या हुआ J-35 का।
खबर मिल जाएगी तुम्हें वो भी, और उसमें भी इंडिया का रोल है बहुत बड़ा, उसमें भी इंडिया का रोल है बहुत बड़ा। पता कर लो, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा मैं, पता कर लो जाके। गई भैंस पानी में, गया जेद 35 पानी में। और बाकी ब्रह्मोस का मैंने आपको बता ही दिया। एंड पाकिस्तानियों तैयार रहो, एक्सरसाइज के बहाने कभी भी मिसाइलें फूट सकती हैं उधर, कभी भी। 10 नवंबर तक एक्सरसाइज चल रही है हमारी ट्राई सर्विसेज की, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे तुम्हारे, पानी में भी, हवा में भी, जमीन पर भी। और कब उनका रुख मुड़ जाए उधर, तैयार रहना, तुम्हारे पैसे भी तो खर्च करवाने। ब्रह्मोस का डर कायम रहे, और ये डर अभी और बढ़ने वाला है, इंतजार कीजिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं, ब्रह्मोस का खौफ कितना है इनको? कमेंट करिए। जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,